हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी आज की वीडियो के थंबनेल से समझ गए होंगे कि हम आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट को करने जा रहे हैं और जो ये प्रैक्टिस सेट है एकदम एज इट इज एग्जाम की तरह है, तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? कहने का मतलब, अगर हम बात करें मिडिवल इंडिया की, तो उस समय सबसे पहले रुपया नामक जो सिक्का था इसे किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसे चलाया गया था शेरशाह के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो फ्रेंड्स, महमूद जो गजनबी था इसका दरबारी इतिहासकार था हमारा उत्वी। कौन था? उत्वी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कावेरी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? कावेरी नदी के तट पर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पुहार है ये क्या है। फ्रेंड्स, ये हमारा एक बंदरगाह का नाम है और इसे हम कांकदी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? कहने का मतलब, जो हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, इन्हें किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फ्रेंड्स, इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बात की जा रही है महावीर स्वामी की, तो इनके बारे में हमें थोड़ी सी और जानकारी होनी चाहिए। जैसे इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इनकी माता का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, और भी कुछ बातें। तो फ्रेंड्स, आइए जब हम बात करेंगे महावीर स्वामी की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी बात, महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी और चेटक की बहन थी, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। फ्रेंड्स, एक बार और ध्यान दें कि मैंने आपको महावीर स्वामी के बारे में क्या बताया। मैंने बताया कि महावीर स्वामी जी को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी और चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। तो फ्रेंड्स, ये सभी बातें आप लोगों को महावीर स्वामी के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? कहने का मतलब, जो हमारा राग का टीला है ये किस स्थल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है संघनकल्लू स्थल से। किससे?
संघन कल्लू स्थल से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? कहने का मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत के अंदर पहली बार चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये था हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना। नमक कानून को निरस्त करना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नमक सत्याग्रह की, तो अब हमें इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि जो ये हमारा नमक सत्याग्रह है ये क्या है और इसे कब लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे नमक सत्याग्रह की, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस सत्याग्रह को महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया था। और यहाँ से गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को भी शुरू किया था। और फ्रेंड्स जो ये यात्रा की थी वो पूरी थी हमारी 240 किलोमीटर की। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सभी बातें नमक सत्याग्रह के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। कहने का मतलब इंडियन होम रूल सोसाइटी को कब स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसे स्थापित किया गया था 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो फ्रेंड्स ये कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था? ये था हमारा बनारस कांग्रेस अधिवेशन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? फ्रेंड्स क्वेश्चन का कहने का मतलब है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था और उसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई का राज्य था उसे अपने कब्जे में ले लिया था? तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है। कहने का मतलब एशिया की कौन सी नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यांगटसी नदी की, किसकी? यांगटसी नदी की। तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स हम बात करें यांगटसी नदी की, तो ये नदी विश्व की सबसे लंबी तीसरी नदी है और पहले नंबर पर हमारी आती है नील नदी और दूसरे नंबर पर आती है हमारी अमेजन नदी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोगों को
इन सभी बातों की भी जानकारी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत ज्वार आता है, मीन्स जो हमारा बृहत ज्वार है ये कब आता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस समय बृहत ज्वार आता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विभोक्ष उत्पन्न होते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विभोक्ष उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। कहाँ? भूमध्य सागर में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अवस्थित है। कहने का मतलब जो हमारा भारत है ये कहाँ पर लोकेट करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लोकेट करता है अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 पूरब के मध्य। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 31%। कितना? 31%। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र दिया जाता है। कहने का मतलब जो हमारा साख पत्र है ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है हमारा एक आयतकर्ता द्वारा। किसके? आयतकर्ता द्वारा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स हम बात करें साख पत्र की तो साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उसे ही साख पत्र कहा जाता है और ये हमेशा आयतकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। कहने का मतलब जो हमारा औद्योगिक विकास निगम है ये उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्थित कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स इसे लागू किया गया था जनता सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसे कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था सन 1978 में। सन 1978 में। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। कहने का मतलब मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप पूरी तरीके से किसको माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये माना जाता है M3 को। किसको? M3 को। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। मीन्स जो हमारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है वित्त मंत्रालय से। वित्त
मंत्रालय से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को इन समितियों की डेट पता होना चाहिए कि किस समिति को कब लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स इसे लागू किया गया था 1986 में। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे पीके डुंगन समिति की, तो इसे लागू किया गया था 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे अशोक मेहता समिति की, तो इसे लागू किया गया था 1977 में, 1977 में। और फ्रेंड्स GKV राव समिति को लागू किया गया था 1985 में, 1985 में। तो अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि किस समिति को सबसे पहले किया गया था। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे अशोक मेहता समिति की, तो इसे 1977 यानी कि इन सभी समितियों से सबसे पहले किया गया था। तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि किस ऑप्शन के अंदर थर्ड नंबर हमारा सबसे पहले है। तो ऐसा फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि जिसमें थर्ड नंबर सबसे पहले है, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दें, ये बी नहीं बल्कि सी है। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। कहने का मतलब भारतीय संविधान के अंदर यदि हमें संशोधन करना हो तो उस विधेयक को कहां पर लाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। कहने का मतलब संशोधन करने के लिए दोनों सदनों में से किसी भी सदन में उस विधेयक को लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहां से लिया गया है? भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहां से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ध्यान रहे, शून्यकाल को ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ना ही जापान से और ना ही दक्षिण अफ्रीका से। इसे लिया गया है भारत से। मिस शून्यकाल अपने ही देश का है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शून्यकाल की, तो अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि शून्यकाल का मतलब होता क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान दें, प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का जो समय होता है उसे हम कहते हैं शून्यकाल। प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का जो समय होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं, और इसका समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का होता है। फ्रेंड्स और इसे कब जारी किया गया था? 1962 में शून्यकाल को जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये सभी बातें आप लोगों को शून्यकाल के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता की, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो ये बात एकदम नागरिकता के संबंध में सही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स सरदार पटेल हमारे भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ और महान लोग ऐसे थे जो कि
अलग अलग समितियों के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से आप लोगों को उन लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें नियम समिति की, तो नियम समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार से संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राज्यों के लिए जो समिति होती है, राज्यों के लिए समिति, और इसके अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूपण समिति या आप इसे प्रारूप समिति भी कह सकते हैं, और इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार से आप लोगों को इन अध्यक्षों के बारे में भी पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है मीन्स किससे अधिक होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया गया, जीव विज्ञान नाम दिया गया। कहने का मतलब जो जीव विज्ञान नाम है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया था लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेल्यूलोज। मीन्स प्रकृति के अंदर जो हमारा सेल्यूलोज है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है, फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है। कहने का मतलब फोटोवोल्टीय जो सेल है ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है सौर ऊर्जा से। किससे? सौर ऊर्जा से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश वर्ष है ये हमारी खगोलीय दूरियों की इकाई, खगोलीय दूरियों की इकाई। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला किनकी कृति है मीन्स किसकी रचना है? तो मधुशाला हमारी कृति है हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ और कृतियाँ इसी प्रकार से ध्यान रखनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें भारत भारती की, तो फ्रेंड्स भारत भारती हमारी कृति है मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की। इसी प्रकार से चिंद्रागदा, गीतांजलि, चंडालिका, गार्डनर और हंग्री स्टोन्स ये सभी कृतियाँ हमारी रविंद्रनाथ टैगोर की, और कामायनी, आंसू, लहर ये तीनों कृतियाँ हमारी जयशंकर प्रसाद की। तो आप लोगों को ये सभी बातें एकदम ध्यान में रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करूंगा कि आप लोग इन सभी चीज़ों को कॉपी पर लिख रहे होंगे ताकि आप लोग इन चीज़ों को बाद में भी रिवाइज कर सको। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन जो हैं उनका संबंध है हमारे तबला वाद्य से, तबला वाद्य से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप लोग इन पर भी ध्यान दें। यदि हम बात करें सितार की, किसकी? सितार की, तो इसके वादक है पंडित रविशंकर। यदि हम बात करें सरोद की,
तो इसके वादक हैं अजमल अली खां। यदि हम बात करें बांसुरी की तो इसके वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। इन सभी को आप लोग कॉपी में नोट कर लें। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें भूक्षरण की तो इसे रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा या फिर समुच्च जुताई के द्वारा और पट्टीदार खेती के द्वारा। इन तीनों नियमों के अनुसार भूक्षरण को रोका जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे रखा है वनारोपण। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रकाशित होता है वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो पणजी हमारी राजधानी है गोवा राज्य की। किसकी? गोवा राज्य की। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पर बात की गोवा राज्य की, अब आप लोगों को गोवा के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे गोवा में 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली शासक रहा, 1987 ईस्वी तक यह एक केंद्र शासित प्रदेश रहा, लेकिन इसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कहने का मतलब गोवा में 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली शासन रहा था और 1987 ईस्वी तक यह एक केंद्र शासित प्रदेश रहा था, लेकिन इसके बाद गोवा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माले की राजधानी है। माले की राजधानी है। तो फ्रेंड्स, माले एक कंट्री है जिसकी राजधानी हमारी मालदीव। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो फ्रेंड्स, यदि राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र को सौंपेगा तो ये सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, ये हमारे मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था, तो ये हमारा एकदम करेक्ट है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, मीन्स विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस सम्मेलन को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसे आयोजित किया गया था जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। शांति व विकास के लिए विश्व
विज्ञान दिवस मनाया जाता है? कहने का मतलब शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? कहने का मतलब एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड्स देश का ऐतिहासिक विश्व भारतीय विश्वविद्यालय का हाल ही में एक शताब्दी समारोह मनाया गया था। तो उसके संदर्भ में कौन सी ऐसी बात है जो कि एकदम सही है? तो फ्रेंड्स इस समारोह के अंदर क्या हुआ था? हमारे प्रधानमंत्री जी को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का दर्जा दिया गया था। और दूसरी बात, संसद के अधिनियम ने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 दोनों क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्या है फ्रेंड्स क्वेश्चन? प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसे मनाया जाता है 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत की। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्न में से किस भारतीय राष्ट्र से संबंधित है? अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला ने शपथ ली। वह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स वे संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। यह संहिता संबंधित है? भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। यह संहिता संबंधित है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी की, तो इसे उस चीज के लिए चुना गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया है? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया है? तो फ्रेंड्स वर्ष का हिंदी शब्द इन्होंने नामित किया है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये हमारा अनुच्छेद 338 आर्टिकल नंबर 338। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौराविक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। सौराविक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए। कहने का मतलब सौराविक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोगों को हमारा जो पहला सेट चल रहा था यूपी SSC का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।